नागपुर महानगर पालिका चुनाव में जिस प्रभाग पर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी थी, जो सबसे चर्चा में रहा प्रभाग, वो प्रभाग 19 था। यहाँ से स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के और नेता सत्ता पक्ष दयाशंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अभी नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सभा की। दया भैया, ये बताइए कि किस तरीके से रिस्पॉन्स जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लोग घर से बाहर निकल करके स्वागत करने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्तमान नगर सेवकों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तीनों नगर सेवकों ने अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया है, इसलिए किसी प्रकार की निगेटिविटी कहीं भी नहीं है। लोग स्वेच्छा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जिन तबकों में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं मिलता था, वह चाहे दलित समाज का तबका हो या मुस्लिम समाज का तबका हो, सभी जगह हमारी पदयात्राओं को अच्छा प्रतिसाद मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के जो काम किया है, उसके कारण मुस्लिम समाज में भी एक अदम्य उत्साह देखने के लिए मिलता है। जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं रहते थे, आज उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में 100 लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह ऐसा सकारात्मक चित्र दिख रहा है जिससे लग रहा है कि हम चारों उम्मीदवार अच्छे प्रमाण में इस वार्ड से विजयी हो गए हैं। टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी थी, आज वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने समाप्त कर दी। इसका कुछ फायदा चुनाव में होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है और हर परिवार में नाराज़गी गैर नाराज़गी तो होते ही रहती है। और परिवार का जो मुखिया होता है, उसका काम होता है कि उसको समझाना। भारतीय जनता पार्टी का उसी प्रकार से कार्यकलाप है जैसे एक संयुक्त परिवार में पितामह की भूमिका होती है। नितिन जी हमारे पितामह हैं और समस्या का निराकरण वो करते हैं। आज भी उन्होंने उसी प्रकार की भूमिका निभाई है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, तब कई नई योजनाएं आपने चालू की, चाहे वो कन्या को हो, कन्या के लिए जैसे वो पैदा होती है तो उसकी शिक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, और विवेकानंद स्मारक तो हम देख ही रहे हैं कितना अद्भुत बना हुआ है। अब अगर आप चुन के आते हैं तो आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया होगा कि इस टर्म में आपको ये सारी चीज़ें करनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नागपुर महानगर पालिका आज कार्यरत है। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें गरीब के घर में अगर बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लखपति होगी, इस स्लोगन से बनाई थी। उस बच्ची को 1.25 लाख रुपए देने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया था। अभी उस योजना में सुधार करके 25 साल की उम्र में 1,95,000 रुपये मिलना चाहिए, इस प्रकार की योजना बनाई है। विवेकानंद स्मारक के बारे में आपको जानकारी है ही है। इस क्षेत्र में जिस बजरिया प्रभाग में हम लोग रहते हैं, यहाँ एम्प्रेस मिल की पुरानी बहुत बड़ी जगह है, जिस जगह का वितरण वहाँ के कर्मचारियों को मालकी हक के क्वार्टर दे करके एम्प्रेस मिल ने किया। उस एम्प्रेस मिल के अंदर से एक विशाल रोड जो हमारे रेलवे स्टेशन के पूर्व द्वार से लेकर के रजवाड़ा पैलेस तक होगा, जो यहाँ के यातायात को तो सुगम बनाएगा ही, साथ ही साथ में रोड चौड़ा होगा और यहाँ के व्यापार को भी सुगम बनाएगा, एरिया में भी समृद्धि देगा। और वहाँ की ओपन लैंड के ऊपर में एक अच्छा राज्य स्तरीय हम लोग उद्यान वहाँ पर बनाना चाहते हैं, जिस उद्यान की संपूर्ण राज्य में चर्चा हो और बजरिया के नागरिकों को उद्यान के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। यहाँ के गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, जिससे बच्चे न केवल सिलेबस की पुस्तकें पढ़ सके, इंजीनियरिंग पढ़ सके, मेडिकल की पुस्तकें पढ़ सके, यूपीएससी की पुस्तकें पढ़ सके, एमपीएससी की पुस्तकें पढ़ सके। मेरा गरीबों का बच्चा किसको किसी के पास जाकर के मोहताज होकर के पुस्तक मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको एक छत के नीचे 24 घंटे पढ़ने की व्यवस्था हम नागपुर महानगर पालिका की एक डिजिटल लाइब्रेरी बना करके देने का संकल्प लेते हैं। हमारे साथ चुनाव मैदान में खड़े दूसरे मौजूदा नगर सेवक एडवोकेट बालपांडे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से रिस्पांस है जनता का भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और चूंकि आप मौजूदा नगर सेवक हैं ही, तो किस तरीके से कार्य करने की आपकी योजना है कि आप भविष्य में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, जनता की तरफ से इतना प्रतिसाद है, अब ये जो प्रतिसाद देखकर जनता का हम अभिभूत हो गए। यानी इतना अच्छा प्रतिसाद इसके पहले के किसी भी इलेक्शन में हमें देखा, ये सोचा जाता है कि मौजूदा जनप्रतिनिधि के खिलाफ कहीं तो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, लेकिन ये इस वार्ड में यानी हमारे कार्य करने की शैली के कारण और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में जो काम नरेंद्र जी मोदी और माननीय नितिन जी गडकरी इनके नेतृत्व में हुए हैं, और राज्य में जो सकारात्मक काम और रचनात्मक काम और विकास के कार्य महाराष्ट्र की सरकार द्वारा किए गए श्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में, और तथा महानगर पालिका के कार्य, इनके बदौलत कहीं पर भी कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। हम नगर सेवकों ने अच्छे काम करे, उसकी वजह से जनता खुश है, इसलिए अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और आगे की योजना में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त हो, उनको पढ़ाई के अच्छे अवसर प्राप्त हो,
उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको अच्छी सुविधा मिले, इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मानस हम लोगों का तो यही है। साथ ही यहाँ की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए ग्राउंड के अच्छे, हमारे प्रभाग में जितने भी ग्राउंड आते हैं उनको हम अच्छे से उसका विकास करना चाहेंगे। और साथ ही इस क्षेत्र में अपन जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक पिछले 10 वर्षों से नहीं है। इसका खामियाजा सब में ज़्यादा यहाँ की जनता को उठाना पड़ा है। इसलिए यहाँ पर हर जगह देखा जाए तो रोड कम और गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। तो हम इस सड़कों का विकास और यहाँ के लोगों को कई दिनों तक पानी की समस्या है, ये भीषण समस्या से जूझना पड़ता है। और तथा लाइटिंग के यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देखा जाए तो वो डेवलप बराबर हुआ नहीं है अभी तक। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम हम कुछ ही सालों में कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ तीसरी जो उम्मीदवार हैं विद्या कनेरे, वो हैं, ये मौजूदा नगर सेवक भी हैं। आप चूंकि महिला हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं, और महिलाओं के लिए अगर आप चुन के आती हैं तो ख़ास तौर से क्या आपके पास में प्लान है जिसको आप इम्प्लीमेंट करें? सबसे पहले तो भारतीय जनता पक्ष ने जो हमको उम्मीदवारी दी है, तो इसके पहले भी मैं वर्तमान में अभी गांधीबाग वार्ड की नगर सेविका हूँ, और अभी प्रभाग इतना बढ़ गया कि बजरिया वार्ड भी हमारे इस वार्ड से जुड़ गया है। तो गांधीबाग वार्ड में हमने 80-90% काम कर चुके हैं, और अभी हमारे लिए वहाँ काम करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। और अभी जो भी हमें निधि मिलता है और जनता का रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। और महानगर पालिका में आज केंद्र में राज्य में सरकार है हमारी, योजना रहेंगी तो उसमें मेरा पूरा सहभाग रहेगा और मेरा पूरा योगदान रहेगा। महिलाओं के लिए मैं सक्षम हूँ, ऐसा मैं अपने आप को साबित करती हूँ। हमारे साथ चौथी उम्मीदवार हैं, ये नई हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 3 मौजूदा नगर सेवकों के साथ में आप चुनाव लड़ रही हैं, इनका काफ़ी अनुभव है। आपका कैसा अनुभव रहा है? आप जनता के बीच में जा रही होंगी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है, कैसा अनुभव अब तक का चुनाव प्रचार का आपका रहा? ये सम्मानीय मतदातागण को, उन लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है मुझे। और मैं अपने तरफ से ये उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर जिस तरह से वो मुझे चुन के लाएंगे, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूँगी, अपनी सेवाएं प्रदान करती रहूँगी। और जिस तरह माननीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस ने जो विकास कार्य किए हैं, उनके मार्गदर्शन पर मैं भी शहर का विकास करना चाहूँगी। और ये मैं महिला कैंडिडेट होने के कारण मैं महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकूँ। तो ये थे प्रभाग 19 के वो भारतीय जनता पार्टी के वो सभी चारों उम्मीदवार जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है और भविष्य में अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो किस तरीके से कार्य अपना करेंगे।